की जनता उनको पहले ही नकार चुकी है। कहीं कोई दम नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी, एक भाषणबाजी। जब रिजल्ट खुलेगा तब इनको पता लगेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाकर रहते हैं प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग कहे गलत या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज। साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी। चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे परवान चढ़ रही हैं। बरेली में चुनावी रण सजा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्रपाल गंगवार चुनावी रण में उतरे हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे किस तरह से चुनावी तैयारियां हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी मुहिम को आगे बढ़ाने जा रही है। सर, खबरची न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुरोध जी। और आपने जो आज शुरुआत की है रामधारी सिंह दिनकर जी की उन 4 लाइनों से, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े कवि जो ओज के कवि थे, उन लाइनों की शुरुआत की है तो भाजपा भी उसी तरह से कार्य करती है। जब कोई चुनाव हो, रणनीति हमेशा ओज की तरह ही आक्रामक रहती है कि हम हर हालत में चुनाव जीतें। और चुनाव, क्योंकि जनता के सामने जिस तरह से काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, उन कामों को अगर हम जनता के सामने पूरी तरह से रखेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़े अंतर से जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 3 नायक हैं। एक डॉक्टर उमेश गौतम जी जो बरेली के यशस्वी महापौर हैं, दूसरे 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी जिनको बरेली की जनता महानायक के रूप में देखती है, और तीसरे नायक छत्रपाल गंगवार जी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी रण में उतारने का मौका दिया है। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हम सभी बरेली लोकसभा की सीट को हम हमारे आदरणीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री छत्रपाल गंगवार जी बहुत ही सरल और बहुत सात्विक व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रचारक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो वो जानते हैं कि किस तरह से चुनाव को लड़ा जाना है, किस तरह से लोगों के साथ संबंध रखने हैं और अपनी बातों को किस तरीके से जनता के सामने रखा जाए। तो और बरेली, अगर आप मेरी बात करें तो बरेली का जो बदलाव है, बरेली में जो काम हुए हैं, वो बरेली की जनता ने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं जो अगर 3 साल 4 साल बाद आते हैं तो वो तो पूछते हैं कि बरेली में इतना बदलाव कैसे हो गया। तो बरेली में सीट तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अंतर कितना बड़ा होगा ये तय करना है। मुझे लगता है कि हम एक बहुत भारी अंतर से, लाखों वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। बरेली का काम जनता के सामने है, देश में जो काम किए गए हैं वो जनता के सामने है। प्रदेश के काम, यानी कि गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही खत्म है, गुंडागर्दी प्रदेश में है ही नहीं। तो आज उन सब कामों पर एक बड़ी जीत हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बरेली मंडल में एक अगर राजनीतिक प्रत्याशियों को चुनावी रण में जितने चेहरे उतारे हैं उनको देखा जाए तो एक ऐसा गुलदस्ता सामने रखा है। बदायूं से एक उनका साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे दुर्विजय सिंह साके को मैदान में उतारा गया है। आमला से कश्यप चेहरा मैदान में है। बरेली सीट से गंगवार के बदले गंगवार चेहरा दिया है। पीलीभीत में ब्राह्मण को सामने लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से ये सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो परिवारवाद नहीं करती। अगर आप बदायूं की बात करें तो पहले भाई चुनाव मैदान में थे, फिर वो नहीं टिक पाए, तो फिर चाचा जी चुनाव मैदान में आ गए, फिर चाचा जी नहीं टिक पाए तो अब भतीजा जी चुनाव मैदान में आ गए हैं। पार्टी तय ही नहीं कर पा रही है कि कौन से रिश्तेदार को लड़ाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ना तो रिश्तेदारों की पार्टी है, ना परिवारवाद पर कहीं भी कोई ध्यान देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है। अगर बदायूं में देखा जाए तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता को एक लोकसभा का टिकट देकर रण में उतारा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आंवला से हमारे सांसद 2 बार के सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप जी, उनको ही उतारा है।
बरेली में छत्रपाल गंगवार जी जो टीचर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, बहुत ही सरल हैं, तो सभी को साधते हुए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक समीकरण बना है बरेली का। पीलीभीत से ब्राह्मण नेता हैं हमारे जितिन प्रसाद जी, एक बहुत बड़ी लीगेसी है उनके साथ, पूरा प्रदेश और देश उनको चुनाव लड़ा रहा है। तो ऐसे में हम सारी सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ, वो कहा जाता है कि बूथ अध्यक्ष भी अगर हमारा होता है, जो सबसे छोटी कड़ी पर बैठा होता है, वह बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और किसी पार्टी में। दिनकर जी ने एक दो पंक्तियां और बहुत कालजयी पंक्तियां उन्होंने लिखी। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। आपकी मुस्कुराहट, जिस तरह से आप यूथ आइकन बन के उभरे हैं बरेली में, इस बार आप छत्रपाल जी का पूरा चुनाव अपने हाथ में लेके संतोष गंगवार जी के साथ, उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव के साथ आप उतार रहे हैं। विरोधी उम्मीदवारों को कहाँ देखते हैं? एक ऐसा चेहरा आपके सामने है जो कि एक बार संतोष गंगवार जी को जिन्होंने पराजित किया था, प्रवीण सिंह ऐरन, उनकी पत्नी मेयर रह चुकी हैं, एक बार रही, आप दो बार के मेयर हैं। कैसे इस मुकाबले में उनको उनसे आगे जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, बरेली की जनता ने सभी जो मेयर रहे हैं अब तक, उन सबके कार्यकाल को देखा है और बरेली की जनता ने बहुत पास से उस कार्यकाल को देखा है, महसूस किया है। जो सांसद रहे हैं उनके कार्यकाल को भी देखा है कि किस तरह जनता के बीच में काम कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि बरेली की जनता उनको पहले ही नकार चुकी है। कहीं कोई दम नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी, एक भाषणबाजी, वो कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि हम कहीं मैदान में हैं। पर आप यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी, किसी की भी टक्कर नहीं है। लाखों वोटों से पराजित होंगे। कोई भी उनको चुनाव की, अगर बरेली की जनता की बात करें तो कोई उनको चुनाव लड़ा भी नहीं रहा है। जो लोग समझदार हैं, जो लोग ये चाहते हैं, अब वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो मुस्लिम भी जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, जो हमारा समझदार मुस्लिम है, जो हमारी माताएं बहनें मुस्लिम हैं, वो भी जिस तरह के लाभ उनको मिल रहे हैं देश की सरकार से, जिस तरह आने वाले 5 सालों के लिए राशन भी गरीबों के लिए मुफ्त है, उसमें कहीं भी कभी कोई जातिवाद नहीं किया गया। कभी किसी को किसी तरह के जातिवाद के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। तो अब मुस्लिम भाई बहन भी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जब रिजल्ट खुलेगा तब इनको पता लगेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, सबका साथ सबका विकास मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की प्रतिबद्धता है और डॉक्टर उमेश गौतम जी के प्रयास हैं, सांसद संतोष गंगवार जी की मेहनत है, छत्रपाल गंगवार जी चेहरा हैं। बरेली से नई राजनीतिक रिपोर्ट के साथ, एक नए राजनीतिक इंटरव्यू के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।